दोस्तों लाइफ में जब भी कोई पावरफुल पोजीशन मिलती है तो उसको छोड़ने का दिल किसी भी इंसान का करता नहीं है। चाहे चाइना के शी जिनपिंग की बात कर लो या फिर नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन की बात कर लो या रशिया के व्लादिमीर पुतिन की बात कर लो, सबने कुछ ऐसे चेंजेस कर दिए हैं कि भैया कुछ सालों और वो टिके रहेंगे अपनी पोजीशन के ऊपर। और यहीं पर डोनाल्ड ट्रंप का बस चलता नहीं है, जिसकी वजह से ट्विटर ने, फेसबुक ने, स्नैपचैट ने उनके अकाउंट को लॉक कर डाला था। यहाँ पर ट्विटर की बात करें तो उन्होंने 12 घंटे के लिए लॉक कर दिया था। इसके बाद में अब वो जो भी ट्वीट कर रहे हैं उनके ऊपर वार्निंग का लेवल आ रहा है। और इसी के साथ साथ फेसबुक ने भी 24 घंटे के लिए उनका अकाउंट लॉक कर दिया है। और स्नैपचैट ने तो ऐसा लॉक किया है कि बताया ही नहीं कि कितने घंटों के लिए किया है। सबने कहा है कि भैया ये हमारी टर्म्स एंड कंडीशन, प्राइवेसी पॉलिसी को वॉयलेट कर रहे हैं। दरअसल हो क्या रहा है कि ये कह रहे हैं कि भैया इलेक्शन में हुआ है कुछ फ्रॉड, जिसकी वजह से कह रहे हैं धोखेबाजी नहीं चलेगी। अब जो लोग द कैपिटल हिल में दंगे कर रहे थे उनको ये स्पेशल पीपल बता रहे थे कि भैया यही लोग हैं जो मेरे को चाहते हैं और सही चीज़ में आगे बढ़ रहे हैं। तो मतलब एक तरीके से दंगे भड़काने वाली बात ये कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनके अकाउंट को लॉक किया गया है कई सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। ये तो 3 ही बताए हैं, औरों ने भी किया होगा, तो यहाँ पर छटपटा रहे हैं अभी। दोस्तों हम सभी फिट रहना चाहते हैं, हेल्दी रहना चाहते हैं, जिसके लिए एक्सरसाइज भी करते हैं और कई लोग मसल बिल्डिंग वगैरह भी करते हैं। लेकिन जो नए लोग होते हैं उनको पता नहीं होता कौन सी एक्सरसाइज कैसे करनी है। और अगर जिम नहीं जाना है और घर में करनी है तो पता होना चाहिए एक्सरसाइज कौन सी है। तो यूट्यूब पे सर्च मार लेते हैं या फिर कई सारी एप्लीकेशन ऐसी होती है जो कि वो डाउनलोड करके देख लेते हैं कि आज कौन सी एक्सरसाइज करनी है, कल कौन सी एक्सरसाइज करनी है। लेकिन आपका पोस्चर, आपका स्टाइल करने का उस एक्सरसाइज का सही है या नहीं, वो कौन बताएगा। तो वो चीज़ तो यहाँ पर सही नहीं हो पाती, जिसकी वजह से हम कर तो लेते हैं किसी भी तरीके से देख के, लेकिन क्या वो सही हो रही है, गलत हो रही है, हमें अंदाज़ा नहीं होता। लेकिन सैमसंग ने निकाला है एक नया टीवी जिसके अंदर आपकी फॉर्म को देखेगा वो कि ये बंदा सही एक्सरसाइज कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। और इसी के साथ साथ आपके रेपिटेशन भी गिनेगा कि कितने रैप अब तक इसने लगा दिए हैं, क्योंकि ऐसे में तो हम चीट कर जाते हैं क्योंकि वो एप्लीकेशन तो गिनेगी नहीं कि कितने रैप किए हैं इसने। तो ऐसे ही हम जितने भी लगते हैं हमसे कर जाते हैं और चीटिंग हो ही जाती है कहीं ना कहीं। तो यहाँ पर ये भी चीज़ ये कंफर्म करेगी कि कितने रैप आपने सही किए। और इसके साथ में दरअसल एक कैमरा आएगा जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस है, उससे पता लग जाएगा कि आपका पोस्चर कैसा जा रहा है, कौन सी एक्सरसाइज आप कर रहे हो। उस टीवी के थ्रू, उस टीवी में होगा वैसा फीचर, तो उससे आपको पता लग जाएगा कि आपकी एक्सरसाइज कैसी चल रही है, क्या पोस्चर सही है या नहीं है और कितने रैप अब तक किए हैं। तो ये एक नई चीज देखने को मिली है। दोस्तों कोविड-19 के वैक्सीनेशन प्रोसेस को चालू करने से पहले इंडियन गवर्नमेंट एक ऐसी एप्लीकेशन पे काम कर रही है जो कि इसी के ऊपर रजिस्ट्रेशन कराने का प्रोसेस करेगी, जिसका नाम है कोविन्स। तो गवर्नमेंट ने ये बताया जैसे ही गूगल प्ले स्टोर पे कई सारी ऐसी फेक एप्लीकेशन सामने आ गई जो कि कोविन्स का नाम रख के या फिर इसी से मिलता जुलता नाम रख के सामने आ गई। तो जिसके बाद में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने साफ साफ कहा है लोगों को कि अभी हमारी एप्लीकेशन लॉन्च नहीं हुई है, पूरी तरीके से बनी नहीं है, और यहाँ पर ये जो एप्लीकेशन आपको मिलेंगी वो सारी की सारी फेक होंगी। तो वहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस मत करना, आपके साथ में कुछ भी फ्रॉड वगैरह हो सकता है। तो यहाँ पर इस एप्लीकेशन के अंदर कुछ 5 मॉड्यूल होंगे, एडमिनिस्ट्रेशन मॉड्यूल, रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल, वैक्सीनेशन का जो भी स्टेटस वगैरह होगा उसका मॉड्यूल, बेनिफिशरी मॉड्यूल और इसी के साथ साथ रिपोर्ट वगैरह करने का भी मॉड्यूल होगा, जहाँ पर आप कई सारी चीज़ें इस एप्लीकेशन के थ्रू ही कर पाओगे। आपको किसी लाइन वगैरह में लगना नहीं पड़ेगा, अपने मोबाइल से ही अपना रजिस्ट्रेशन कर पाओगे। तो फिलहाल के लिए आई नहीं है, लेकिन आई जो है वो सारी नकली है। और यहाँ पर दोस्तों जिन लोगों को नहीं मालूम है, रियलमी के प्रोडक्ट्स की विंटर सेल चल रही है, तो उनका कोई सा भी प्रोडक्ट आप लोगे तो उसके ऊपर आपको भारी भरकम डिस्काउंट मिल सकता है इस वक्त में, जो कि 5 जनवरी से लेकर 9 जनवरी तक की सेल है। तो लूट लो। दोस्तों एप्पल की जब नई प्राइवेसी पॉलिसी आई थी तो फेसबुक को बहुत ज़्यादा बुरा लगा था, लेकिन फेसबुक ने थोड़ा सा सोचा, जिसके बाद में उन्होंने व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी ले आई जो कि 8 फरवरी से इफेक्ट में आ जाएगी। जिसको अगर एग्री नहीं किया तो व्हाट्सएप आपके लिए नहीं है, आपको कहेंगे जा कोई और एप्लीकेशन यूज़ कर ले, यहाँ तेरा काम नहीं है। तो यहाँ पर कहा गया है कि डेटा जो होगा व्हाट्सएप का वो शेयर करेगा वो फेसबुक के साथ में, और इसी के साथ साथ जो भी मीडिया फाइल आप फॉरवर्ड करोगे वो उनके सर्वर पर सेव होएगी टेम्परेली कुछ वक्त के लिए। और इसी के साथ साथ अनडिलीवर्ड मैसेज भी 30 दिन तक उनके पास ही सेव रहेंगे। और इसी के साथ साथ कॉन्टैक्ट की इंफॉर्मेशन और आईपी एड्रेस भी वो स्टोर करेगा अपने सर्वर के ऊपर। तो यहाँ पर एग्री नहीं किया तो जाना पड़ेगा बाहर, तो एग्री तो करना ही पड़ेगा। मतलब ये चिट भी मेरी, पट भी मेरी, अंटा मेरे बावा का। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि पहले आप व्हाट्सएप का जो डेटा था वो फेसबुक को एक्सेस करने से रोक सकते थे, लेकिन इस पॉलिसी के अंदर आप रोक ही नहीं सकते। अगर रोकने की कोशिश करोगे तो मतलब आप व्हाट्सएप नहीं चला सकते। दोस्तों बिटकॉइन की छलांग तो हम सभी ने देखी होगी, जो कि आज 35,000 US डॉलर पे, यानी कि इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो 26 लाख के आसपास में हो जाते हैं। लेकिन
किसने माना था कि ये इतना ऊंचा जाएगा, लेकिन जिसने माना था उसने मार्च के वक्त में डाल दिए थे इसके अंदर पैसे, जब ये सबसे ज़्यादा लोएस्ट पॉइंट पे था अपने, क्योंकि कोविड की शुरुआत हो चुकी थी और सबको लगा कि काफ़ी ज़्यादा तबाही हो जाएगी इससे, तो इसकी वजह से लोगों ने निकालने शुरू कर दिए बिटकॉइन, और जिन्होंने उस वक्त में खरीदे उनकी आज चांदी ही चांदी हो रही है। लेकिन 14 साल पहले ही इसका प्रिडिक्शन हो चुका था। एक कार्टून आती थी जिसके अंदर पीटर ग्रिफिन नाम का एक कैरेक्टर था, जिसने उस वक्त में बता दिया था कि बिटकॉइन ही बनेगा फ्यूचर। दरअसल इसकी वाइफ ने पूछा था कि हमारी फैमिली की जो बचत है वो दिन पर दिन कम होती चली जा रही है, हमको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना चाहिए, तो इसने कहा था बिटकॉइन, मतलब कि बिटकॉइन में ही फ्यूचर है तो इसमें इन्वेस्ट करते हैं। 14 साल पहले किसने माना था कि ये होगा, लेकिन हुआ। Every month our savings get smaller and smaller. We really got to figure out a better way to budget for this family's future. Bitcoin. What? और ये पर दोस्तों इलेक्ट्रिक कार की अगर सेल की बात की जाए तो इसमें दुनिया की नंबर 1 कंट्री बन चुकी है नॉर्वे, जहां पर लोगों ने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया इलेक्ट्रिक व्हीकल को। 2020 के वक्त में 54% इलेक्ट्रिक व्हीकल यहां पर बिकी है, 46% गैसोलीन से चलने वाली कारें बिकी हैं, यानी कि पेट्रोल से चलने वाली कारें बिकी हैं। और यहां पर कहा जा रहा है कि 2025 में तो पेट्रोल कार की सेल बिल्कुल खत्म ही हो जाएगी, उसको बैन कर दिया जाएगा। तो यहां पर लोगों ने बहुत पहले ही एक्सेप्ट कर लिया है कि इलेक्ट्रिक कार लेने में ही फायदा है, ये फ्यूचर प्रूफ रहेगी और 2025 तक तो खैर बिकेगी फ्यूल से चलने वाली कारें, लेकिन उसके बाद में नॉर्वे बिल्कुल इसको खत्म कर देगा। और यहाँ पर दोस्तों 2 साल की मेहनत के बाद में फाइनली एप्पल का ग्लव्स अप्रूव कर लिया गया, जो कि पेटेंट उन्होंने फाइल किया था वो अप्रूव नहीं हो रहा था, लेकिन 2 साल के बाद में अब जाके इसे अप्रूवल मिला है। ये नॉर्मल ग्लव्स नहीं है बल्कि ये है VR ग्लव्स, जो कि वर्चुअल रियलिटी के अंदर काम आएगा, गेमिंग में, एजुकेशन में, मिलिट्री ट्रेनिंग के अंदर, जहां पर वर्चुअल रियलिटी में हम चले तो जाते हैं लेकिन वैसा वाला फील नहीं आता है। हाँ ठीक है, अगर हम कार वार चला रहे हैं तो उसके अंदर वैसा फील आ जाता है क्योंकि उस तरीके के इक्विपमेंट है हमारे पास में इस वक्त में, लेकिन अगर हम कहीं पर कुछ चीज उठाते हैं वर्चुअल रियलिटी के अंदर तो उसका फील बिल्कुल नहीं आता, लेकिन उस फील को लाने के लिए वर्चुअल रियलिटी ग्लव्स काम में आएगा। सो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतनी अपडेट्स थी। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और इसी तरीके की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सब्सक्राइब किया तो बेल का आइकन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम नहीं चलेगा मैंने वीडियो डाली भी है।